केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जिससे उनके वेतन और महंगाई भत्ते में बदलाव तय माना जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार अब डीए यानी महंगाई भत्ते की गणना नए तरीके से करने की योजना बना रही है। ये बदलाव 8वें वेतन आयोग से जुड़ा हुआ है, जिसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकती हैं। इस बदलाव से कर्मचारियों को बड़ा लाभ मिलने की संभावना जताई जा रही है। फिलहाल सभी की निगाहें इस नई प्रणाली पर टिकी हैं, जो मौजूदा व्यवस्था को पूरी तरह से बदल सकती है। महंगाई भत्ते की गणना होगी 0 से। सूत्रों की माने तो सरकार मौजूदा डीए प्रणाली को पूरी तरह से खत्म कर सकती है और नई प्रणाली को 0 से शुरू करने का प्रस्ताव है। यानी अब डीए की गणना एक नए बेस ईयर के आधार पर होगी। इस प्रस्ताव के लागू होते ही कर्मचारियों को मिलने वाला महंगाई भत्ता तकनीकी रूप से शून्य हो जाएगा। हालांकि ये उनके लिए नुकसान नहीं बल्कि लाभदायक हो सकता है। इस व्यवस्था से न केवल वेतन में पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि नई बेसिक सैलरी भी बेहतर होगी। इससे कर्मचारियों की आय में वास्तविक इजाफा महसूस होगा। 10 साल पुराना नियम बदलेगा। सरकार ने पिछली बार 2016 को आधार वर्ष मानकर डीए की गणना शुरू की थी। अब खबर है कि सरकार इस पुराने नियम को खत्म कर 2026 को नया आधार वर्ष बना सकती है। इस कदम से डीए की गणना पूरी तरह नहीं होगी और ये 0 से शुरू होगी। इस बदलाव की प्रक्रिया 8वें वेतन आयोग के साथ ही अमल में लाई जा सकती है। सरकार का मानना है कि बीते 10 वर्षों में महंगाई के स्वरूप में बड़ा बदलाव आया है। ऐसे में पुराने फॉर्मूलों से काम लेना अब उचित नहीं रह गया है। बदलते खर्च के तरीके भी हैं। कारण बेस ईयर में बदलाव के पीछे एक मुख्य कारण लोगों के खर्च करने के तौर तरीकों में आया बदलाव भी है। आज से 10 साल पहले जो खर्च की प्राथमिकताएं थीं, वे अब काफी अलग हो चुकी हैं। महंगाई का स्तर, उपभोग की आदतें और जीवन शैली में बड़ा अंतर आ चुका है। इन सभी बदलावों को ध्यान में रखते हुए डीए की गणना प्रणाली को नया रूप देना जरूरी हो गया है। सरकार का उद्देश्य यह है कि कर्मचारियों को महंगाई के सटीक प्रभाव के आधार पर राहत दी जाए। यही वजह है कि नए बेस ईयर की मांग उठाई जा रही है। सरकार कर रही है तैयारी। हालांकि अभी तक 8वें वेतन आयोग का गठन नहीं हुआ है, लेकिन उससे जुड़े कई संकेत सरकार दे चुकी है। अगर सब कुछ तय समय पर होता है तो आयोग 2026 की शुरुआत में लागू किया जा सकता है। इसी के साथ सरकार नए डीए गणना मॉडल को भी सामने ला सकती है। इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए जारी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आंकड़ों के आधार पर यह तय किया जाएगा। उसी के अनुरूप नए बेस ईयर को निर्धारित किया जाएगा और उससे महंगाई की तुलना कर डीए तय होगा। इससे कर्मचारी वर्ग को सीधा लाभ मिलेगा। नई सैलरी स्ट्रक्चर भी तैयार होगी। जब डीए को 0 से गिनती शुरू होगी और 8वां वेतन आयोग लागू होगा तो कर्मचारियों की नई बेसिक सैलरी भी निर्धारित की जाएगी। ये नई सैलरी 2026 के महंगाई स्तर और खर्च की आदतों को ध्यान में रखते हुए बनाई जाएगी। पुराने डीए के प्रतिशत अब नए वेतन पर लागू होंगे, जिससे राशि में स्पष्ट अंतर आएगा। यानी यदि पहले 4% डीए से 1000 रुपये बढ़ते थे, तो अब वही प्रतिशत 1500 रुपये या अधिक तक पहुंच सकता है। इससे कर्मचारियों को हर महीने अधिक धनराशि मिल सकती है। कितना होगा कर्मचारियों को लाभ? नई गणना प्रणाली से कर्मचारियों को पहले से कहीं अधिक महंगाई भत्ता मिल सकता है। उदाहरण के तौर पर अगर वर्तमान बेसिक सैलरी में 4% डीए जोड़ने पर 2000 रुपये मिलते हैं, तो नई सैलरी पर यही डीए 3000 रुपये तक हो सकता है। यानी महंगाई भत्ते का सीधा लाभ वेतन में बढ़ोतरी के रूप में नजर आएगा। सरकार का मकसद ये है कि बदलते समय के अनुसार कर्मचारियों की जरूरतों को पूरा किया जाए। ऐसे में ये निर्णय उनकी आय और जीवन स्तर को बेहतर बनाने की दिशा में अहम कदम साबित हो सकता है।